छोले वगैरह की चाट जो है वो हम अक्सर खाते रहते हैं, बट आज मैं आपके साथ एकदम यूनिक और डिफरेंट चाट की रेसिपी लाई हूँ। पालक के पत्तों की चाट हम बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और इतना फ्लेवर होगा कि एक एक बाइट में इसका टेस्ट आपको महसूस होगा, एकदम क्रंची ज़बरदस्त। इस रेसिपी को तो एकदम बनाना बनता है। पालक से हम पकौड़ी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, बट आज एकदम यूनिक तरीके से इसे हम शेयर करेंगे। एक बार इसे रमज़ान के मौके पे या फिर इवनिंग स्नैक्स के तौर पर आप इसे बनाकर ज़रूर इंजॉय करिएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर से वॉच करिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि इतना पालक के पत्तों की चाट जो है इतना ज़बरदस्त था कैसे बना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूँ नाज और नाज किचन 96 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बिना देर किए हुए रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं फ्रेश पालक के पत्ते, डंठल मैंने हटा दिए हैं और इस तरह के मैंने पत्ते जो हैं वो मीडियम साइज के मैंने चूज़ किया है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करके इसको मैंने एक बाउल में रख लिया है। तो अब हम बनाएंगे एक बहुत अच्छा सा बैटर, ताकि इसको हम कोट करके फ्राई कर सके। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप भरकर बेसन और आधी कप मैंने ली है चावल का आटा। ये फ्रेश मैंने इसे बनाया है घर पर ही। और इसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे या कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा मैंने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा मैंने 2 चुटकी के करीब अजवाइन डालेंगे और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हमें क्या करना है ना कि थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका थिक बैटर तैयार कर लेना है। तो इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए और विदाउट लम्स वाला हमें बैटर जो है वो बहुत अच्छे से बना लेना है। तो बेकिंग पाउडर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डालिएगा, नहीं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार कर लेंगे। अब इसे हम साइड पे कर लेते हैं। अब हम बना लेते हैं दही, क्योंकि दही इसका मेन इंग्रेडिएंट है। चाट में हम दही एकदम यूज करते ही हैं। तो यहाँ पर मैं आशीर्वाद का दही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी दही इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घर का बना हुआ भी दही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर चाट हम खट्टी मीठी तीखी वाली बना रहे हैं, तो इसमें मैं पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको खट्टी पसंद हो तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। तो जितना हमें मीठा पसंद था मैंने उसके अकॉर्डिंग दही को फेंट लिया है चीनी डालकर। तो ये पाउडर शुगर है, आप चाहें तो बस बिना पिसी हुई चीनी भी शामिल कर सकते हैं, बट ये अच्छे से आसानी से डिज़ोल्व हो जाती है, इसलिए मैंने इसको प्रीफर करा है। इसको भी बहुत अच्छे से हम फेंट कर साइड पे कर लेंगे और उसके बाद मैं आगे दिखाती हूँ। इसको देखिए इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की होनी चाहिए। देखिए एकदम गाढ़ी गाढ़ी थिक सी इस तरह की। अब हम क्या करेंगे ना कि एक पैन में तेल को अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे और जो मैंने बैटर बनाया ना बेसन और चावल का, उसमें हमें क्या करना है, एक एक पालक के पत्तों को इस तरह से डिप करना है और डिप करके इसे हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। फ्लेम को स्लो नहीं करिएगा, नहीं तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी करारा नहीं हो पाएगा। तो आपको हाई फ्लेम पर इसे बहुत अच्छे से 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे इसको फ्राई करते हुए। तो अलट पलट कर आपने क्या करना है ना, सारे पालक के पत्तों को इसी तरह से फ्राई कर लेना। एकदम लो बजट रेसिपी है, कोई खर्च नहीं है इसमें, एकदम घर के चीजों के साथ आप इसे बनाकर बेहतरीन सा पालक चाट एकदम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से मैंने इसे छान कर निकाल लिया है और इसी तरह से हम सारे बैचेस फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से ये पालक के पत्तों की चाट बनेगी। जो जनरली हम चाट खाते हैं उसमें बहुत तरह की चीजें डलती है, बट इसमें एकदम कुछ भी इंग्रेडिएंट की हमें जरूरत नहीं है। एकदम लो कॉस्ट रेसिपी है और उसके बावजूद ये इतनी शानदार है कि आप इसे अगर कोई गेस्ट को खिला दें तो आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे। ये इतनी शानदार और जबरदस्त रेसिपी बनती है। आप इसे ईद के मौके पे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। गेस्ट लोग आए तो आप इसे सर्व करके कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे एकदम यूनिक सी रेसिपी लगेगी देखकर। तो फटाफट इसे हम सारे पालक के पत्ते इसी तरह से मैंने सारे फ्राई कर लिए और जो बेसन बच गया था वो उसका मैंने क्या किया, झारे में डालकर इस तरह से बूंदी बना लिया, ताकि मैं उसके ऊपर से सर्व करूं तो ये क्रंची क्रंची सा खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो एक बैटर से मेरा 2 काम हो गया। तो इसी तरह से मैंने जो भी बैटर बचे थे बेसन वाले
वो इसी तरह से मैंने सारे बूंदी बनाकर तैयार कर लिए। तो हो गया ना एकदम एक चीज से दो काम। तो आपके पास अगर ऊपर से गार्निशिंग के लिए सेव वगैरह ना हो तो आप इसको इस तरह से बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा बूंदी भी एकदम रेडी हो गया है सारा कुछ। और उसके बाद अब हमें सर्व करना है किस तरह से और क्या क्या चीजें लगेंगी, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरे सारे जो पालक के पत्ते हैं वो फ्राई करके इस तरह से मैंने निकाल लिए हैं और बाकी की इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखाती हूँ जो हम चाट में यूज करने वाले हैं। तो दही मैंने आपको फेंट कर दिखाया था, ये मेरी दही है और यहाँ पर मैं कुछ मसाले ऐड की हूँ और कुछ चीजें मैं दिखा रही हूँ क्या क्या मैंने डाला है। तो ये मैंने चुकंदर को इस तरह से बारीक बारीक लच्छे में काट लिया है ताकि इसका लुक जो है चाट का वो बहुत ही अच्छा और एकदम यूनिक सा लगे। थोड़े से उबले हुए आलू को मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं और ये थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट लिया है। ये धनिये और पुदीने की चटनी है जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो इसे देखकर बना सकते हैं। और ये खट्टी मीठी चटनी है इमली की जो मेरे चैनल पे ये भी अवेलेबल है, आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी चेक करके निकाल सकते हैं और इसे बना सकते हैं। और इसके साथ मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जीरा पाउडर भुना हुआ, थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी हुई, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़े से काले नमक इस पे स्प्रिंकल करेंगे चाट पे। तो चलिए सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको दिखा दी है। ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो महंगी हो। और थोड़े से मैंने अनार के दाने लिए हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालिए, नहीं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट एकदम हम ठेले वाले चाट के जैसा हम इसे सर्व करेंगे। रेस्टोरेंट में जिस तरह से सर्व करते हैं, ठेले पे सर्व करते हैं, एकदम उसी तरह से। तो 2 से 3 आपने लेने हैं पालक के पत्ते और एकदम इस पे सबसे पहले हम डाल देंगे उबले हुए आलू। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो इस तरह से हम डाल देंगे और इसकी जो प्लेटिंग है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट आप इस तरह से करेंगे तो इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। थोड़े थोड़े हम स्प्रिंकल कर देंगे सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे। तो सारे मसाले हम थोड़ा थोड़ा इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची आप इसको स्किप कर दीजिएगा और बाकी चीज़ें जो है वो हम ऐड कर देंगे। तो हल्का हल्का मैंने वो डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, इस पे हम डालेंगे गाढ़ी गाढ़ी दही, बहुत ही अच्छी और एकदम ठंडी। मैंने इसे क्या करा था ना, फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़ी सी अच्छी सी ठंडी हो जाए, ताकि हमें जो खाने में है एकदम बहुत ही ज़बरदस्त लगे। अब इस पे हम डाल देंगे धनिया और पुदीने की चटनी और उसके बाद गुड़ और इमली की चटनी। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा इसके साथ। आपको एकदम देख कर एकदम इसे मुंह में पानी आ जाने वाली रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर से ट्राई करना है। बहुत ही अच्छा लगता है इसे खाकर और बनाकर। तो फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा मैंने डाल दिया और उसके बाद फिर से मैंने सारे मसाले हल्के हल्के डाल दिए ताकि इसका फ्लेवर जो है वो बैलेंस हो जाए और बहुत अच्छा लगे। अब थोड़े से मैंने डाल दिए अनार के दाने। ये बस मैंने इसको आपको दिखाने के लिए डाला है ताकि ये देखने में सुंदर लगे और प्लेटिंग जो है वो एकदम ऑथेंटिक लगे। तो बस इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी बूंदी जो मैंने फ्राई करके रखे थे। अब इसमें मैंने डाल दिए थोड़े से बूंदी जो मैंने फ्राई करके रखे थे ताकि इसे जो इसका क्रंच है वो बरकरार रहे। और हल्का सा मैंने डाला है इस पे सेव ताकि देखने में बहुत ही सुंदर और अच्छा लगे। तो ये लीजिए मेरा पालक के पत्तों की चाट जो है वो एकदम रेडी है। आप इसे बस उठाएं और एकदम बाइट बाइट में मजा ले। बहुत ही ज़बरदस्त चाट बनकर तैयार हुई है, बाकी चाट से एकदम डिफरेंट है और खाने में तो इतनी लाजवाब कि इसे 3 से 4 प्लेट कोई एक ही इंसान खा जाए। तो इसी तरह से मैंने 1-2 प्लेट में इसे सर्व करा है और उसके बाद इसे मैं आपको दिखाती हूँ उठाकर। देखिए इस तरह से आपने उठाना है और इसे एकदम ज़बरदस्त वाला चाट जो है वो आपने एंजॉय करना है। तो कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फुल वॉच करने के बाद अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे। मेरे चैनल पे अगर कोई भी व्यूवर्स नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह के आसान से आसान और मज़ेदार रेसिपी आप सब देख सके, सीख सके और अपनों के साथ इसे शेयर करना ना भूले। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर ले ताकि मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो इसे इफ्तार के मौके पे या फिर जब भी कभी आपको मन करे आप इसे शाम के चटपटे नाश्ते के तौर पे आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक इजी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।